करत करत अभ्यास कर जनमत होत सुजान, यानी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत आपने कई बार अपनी हिंदी की कक्षा में पढ़ी होगी। और ऐसे ही बहुत सारी मेहनत करके, बहुत सारी कोशिश करके हमारे जो पीसीसी चीफ हैं अभी और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उन्होंने बहुत कोशिश और मेहनत के बाद अपनी साख लगातार गिराई है और ये कोशिश वो लगातार जारी रखे हुए हैं और उनकी साख जो है वो राजस्थान की जनता के सामने लगातार गिरती जा रही है। आज इस वीडियो में हम आपको वो सारे वाक़ये बताने वाले हैं, वो सारे पॉइंट्स बताने वाले हैं जो जनता के सामने जब गए तब गोविंद सिंह डोटासरा की साख पूरी तरह से गिर गई। सीकर से आने वाले गोविंद सिंह डोटासरा की साख कब कब गिरी, क्या क्या जनता की नज़र में उनको झेलना पड़ा, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, राजस्थान की राजनीति का विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प मंच। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने आखिर कैसे अपनी साख गिराई। इस पूरे विषय में आप अगर देखेंगे, समझेंगे तो आपको याद आएगा वो दिन जब वो अध्यापकों से खराब व्यवहार करते थे और वो वीडियोस भी जनता में वायरल हो गए। जब अध्यापक अपनी गुहार लेकर गोविंद सिंह डोटासरा के पास गए तो उन्होंने कहा ये कोई नाती का बाड़ा नहीं है, यहाँ बार बार मत आया करो। और ऐसे कई सारे वाक़ये जनता के बीच वायरल हुए और उनकी साख लगातार गिरती गई। इसके बाद में अगर हम याद करें वो दिन जब उनके खुद के जनता दरबार में उनके घर पर शिकायत करने वालों में स्टूडेंट्स आए थे, विद्यार्थी आए थे, तो उन्होंने उनके साथ कैसी बदसलूकी की थी, कैसा बर्ताव किया था, वो भी जनता में वायरल हुआ और उनकी साख और ज्यादा गिरती गई। जब अधिकारियों को वो कहते पाए गए कि भाई मैं तो 2-4 दिन का मेहमान हूं, जो करवाना है करवा लो, और ये वीडियो भी वायरल हो गया। कभी कभी तो सियासी गलियारे में लोग बात भी ऐसे करते थे कि शायद ये खुद ही ऐसे वीडियो वायरल करवाते हैं क्योंकि विवाद हमेशा हेडलाइंस बनाते हैं। इस तरीके से इनके वीडियोस लगातार वायरल होते रहे। उसके बाद जो सबसे बड़ा विवाद हुआ, सबसे बड़ी बात हुई, वो ये कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक बड़े कार्यक्रम में बिरला सभागार में खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे और मुख्यमंत्री ने बात बात में वहां आए शिक्षकों से पूछ लिया कि क्या ट्रांसफरों में पैसे लिए जाते हैं। सभी शिक्षकों ने एक सुर में कहा हाँ, और वहां पर शिक्षा मंत्री बैठे हुए थे। तब उनकी साख हर विवाद से ज्यादा गिरी और कहीं ना कहीं जनता की नजरों में वो पूरी तरह से गिर चुके थे। एक और वाकया ऐसा आया था जब उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके 3 रिश्तेदार अधिकारी बन गए थे और हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि आपके शिक्षा मंत्री रहते ही ऐसा क्यों हुआ, और इनके अधिकारी बनने पर कई सारे सवाल उठे। और ये फिर एक वाकया था जब गोविंद सिंह डोटासरा की साख जनता की नजरों में गिर गई। इसी के साथ साथ पेपर लीक जो हुआ रीट परीक्षा का, फिर पटवारी परीक्षा में भी वो बात आई। उनके जो आरोपी बनाए गए, जो आरोपी सामने आए, वो सारे आरोपी गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कई तस्वीरों में पाए गए। इससे साफ तौर पर उनकी साख पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और पीसीसी चीफ वो है, पहले शिक्षा मंत्री भी थे, 2 पद पे भी रहे, लेकिन लगातार उनकी साख इस तरह से गिरती गई। इसी के साथ साथ कई बार दूसरे मंत्रियों से भी विवाद रहा। कैबिनेट की बैठकों में सारे कैबिनेट मंत्री जहां पर थे वहां पर वो भिड़ते पाए गए। सार्वजनिक रूप से जो गहलोत खेमे के माने जाने वाले मंत्री हैं उनसे भी भिड़े और सार्वजनिक ये सारी बातें हुई। तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा की साख और भी ज्यादा गिर गई। न सिर्फ जनता में बल्कि कार्यकर्ताओं में भी, मंत्रियों में भी लगातार उनकी साख गिरती गई। और ऐसे एक नहीं कई सारे वाकये लगातार बार बार इसी सरकार के टेन्योर में हुए जो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा की साख को गिराते जा रहे हैं। और अभी रीट भर्ती का जो मामला है, पेपर लीक का जो मामला है, उस पर भी लगातार सवाल गोविंद सिंह डोटासरा पर उठ रहे हैं। ऐसे में
गोविंद सिंह डोटासरा को चाहिए कुछ ऐसा करना जिससे उनकी साख वापस उभर पाए, क्योंकि अभी जितने वाक़ियों से वो साख गिरी है वो शायद रिकवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और किन विषयों पर, राजस्थान की राजनीति के और किन विषयों पर आप इस विश्लेषण को देखना चाहते हैं, वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं, ये कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।